में आ गया। फ्रैक्शन को पढ़ लेते हो, रीडिंग कर लेते हो। न्यूमरेटर डेनोमिनेटर समझ गए। एक फ्रैक्शन की कई फॉर्म होती है, ये भी बात हमने बता दी। यानी एक फ्रैक्शन के बराबर अनगिनत फ्रैक्शन होते हैं, ये भी समझा दिया। जब अनगिनत फ्रैक्शन होते हैं तो इसका मतलब है अलग अलग फॉर्म होती है। एक फॉर्म सिंपलेक्स फॉर्म होती है फ्रैक्शन। कैसी होती है? सिंपलेक्स फॉर्म को आप और भी कई नामों से जान सकते हो। या तो सिंपलेक्स फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, एक ही बात है। ओरिजिनल फॉर्म भी कह सकते हैं। और उसको लोअर फॉर्म भी कहते हैं। इतने नाम एक ही मतलब है। सिंपलेक्स फॉर्म कह लो, स्टैंडर्ड फॉर्म कह लो, ओरिजिनल फॉर्म कह लो, लोअर फॉर्म कह लो। आपकी बुक में जो सवाल लिखे होंगे तो वहाँ पर सिंपलेक्स फॉर्म है लिखा है, तो ये वही मतलब है जो मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म, ओरिजिनल फॉर्म या लोअर फॉर्म का। ठीक है, इनमें से कोई भी लिखा हो सबको एक ही समझना है, सिंपलेक्स फॉर्म ही समझना है या स्टैंडर्ड फॉर्म ही समझना है। अब समझना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है। ठीक है, समझाएं। उसे समझने से पहले आपको समझना चाहिए HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये हमने खूब समझा दिया, अब उसे समझाने की जरूरत नहीं है। तो हमने लिखा, पढ़ो लड़की क्या लिखा है। थोड़ी तेज बोला करो, यहाँ तक आवाज आए। पूरा बोलो एक साथ। 2-4 लिखा है। कितनी बार समझाया जा चुका है? पढ़ो, रीडिंग करो, क्या लिखा है ये। अरे ये क्या लिखा है? 24 लिखा है। बताओ ये क्या लिखा है? 2/4। कितने बार समझा चुके हैं? ऊपर 2/4 कहाँ रहता है? ध्यान तुम लोगों का। बैठ जाओ। अब 2/4 ध्यान से समझा करो। अब 2/4 लिखा हुआ है। अब इसका HCF कितना होगा? देखो, HCF दो तरीके से निकाला जाता है, फैक्टर्स मेथड से और डिवीजन मेथड। दो फैक्टर्स में दोनों ही तरह से हम समझा चुके हैं। फैक्टर्स मेथड से निकालने में टाइम लगता है, डिवीजन मेथड से थोड़ा कम टाइम लगता है। तो समझना दोनों तरीके से चाहिए, लेकिन जब जरूरत पड़े तो हमें डिवीजन मेथड से ही निकालना चाहिए। ओके, या फिर सवाल में जिस मेथड से पूछा उस मेथड से निकालो, और जरूरत पड़ जाए निकालने की तो डिवीजन मेथड से निकालो, ताकि जल्दी हो जाए। नहीं आता है HCF निकालना? 4 से 4 को डिवाइड कर दो, 2 पूरा यानी 2 है। कितना है? 2 HCF बराबर 2। तो ये सिंपलेक्स फॉर्म नहीं है। सिंपलेक्स फॉर्म तब होती है जब HCF 1 होगा। समझ रहे हो बात? अब HCF से ये कैंसिल हो जाते हैं दोनों नंबर, न्यूमरेटर भी कैंसिल हो जाता है और डेनोमिनेटर भी कैंसिल हो जाता है। तो HCF आया 2, इसको हम कैंसिल कर देंगे। HCF से 2 बन जा 2 पूरा यानी 1/2। ये आपकी हो गई सिंपलेक्स। क्या हो गई? समझ गई दोनों लड़कियां? नहीं, तुम्हें अभी फ्रैक्शन रीडिंग करना भी नहीं आया। कितने दिन से फ्रैक्शन समझा रहे हैं?
है बेटा, तुम्हें फ्रैक्शन की दोनों को रीडिंग करना भी नहीं आती अभी तक। एक 2 - 4 बता रही हो, एक 24। अच्छा, अब हम फिर लिख रहे हैं, ठीक है। करिए रीडिंग अगला नंबर 3/5। इसका HCF कितना आएगा, बता सकती हो या नहीं? आया ना, मैं जवाब दो। नो सर। देखो फिर समझ लो, जिन जिन को HCF समझ में नहीं आया दोबारा चांस मिल रहा है। और जब फ्रैक्शन पढ़ाना बंद कर देंगे फिर HCF समझने का भी चांस नहीं मिलेगा। 3 छोटे वाले से बड़े वाले को डिवाइड करते हैं, समझ लो। 3 बन जा रिमाइंडर 2। अब रिमाइंडर से ही जो उससे पहले डिवाइड किया था उसी नंबर को डिवाइड कर, 2 बन जा 1। लास्ट में 1 रिमाइंडर बचा, अब 1 से ही 3 डिवाइड होगा। 1 3 जा 3। लास्ट में सबसे लास्ट में जिससे डिवाइड होता है वही HCF होता है। तो इसका HCF कितना है, 1। तो ये आपकी सिंपलेक्स फॉर्म ऐसी है। इस फ्रैक्शन के दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF 1 होगा। वो फ्रैक्शन सिंपलेक्स फॉर्म में होगा। जिसका HCF 1 नहीं होगा वो सिंपलेक्स फॉर्म में नहीं होगा। तो समझ गए, आप भी नहीं समझ पाए? अच्छा, तो अब हम लिखेंगे, बताएंगे कि वो फ्रैक्शन सिंपलेक्स फॉर्म में है या नहीं है। नेक्स्ट, पढ़ो पहले ये फ्रैक्शन, कुछ बच्चों को पढ़ना भी नहीं आता, देख ले। 4/10 ये सिंपलेक्स फॉर्म में है या नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है ये भी बताना पड़ेगा। बताओ HCF कितना है, फिर समझ लो। HCF जिनकी समझ में नहीं आया कॉपी रफ खोल के बैठो, ताकि हम जैसे ही फ्रैक्शन लिखे आप सॉल्व करके तैयार रहो एकदम बताने के लिए। देखो HCF निकालते हैं। 4 2 जा 8, क्या बचा रिमाइंडर 2, और 2 2 जा 4। सबसे लास्ट में 2 से डिवाइड किया, हो गया। यानी इसका HCF है, बोलो अब तो बोलो, HCF कितना है, 2। तो नॉट सिंपलेक्स फॉर्म, ये सिंपलेक्स फॉर्म में नहीं है। तो कहाँ ये नॉट सिंपलेक्स फॉर्म। समझ गए सारे बच्चे अब? अच्छा, नेक्स्ट, इसकी सिंपलेक्स फॉर्म क्या होगी बेटा? वो तो सिंपलेक्स फॉर्म नहीं है। सिंपलेक्स फॉर्म इसकी क्या बनेगी, अभी अभी समझाया है। क्या समझाया था? HCF से दोनों को कैंसिल कर देंगे। 2 2 जा और 2 5 जा 2/5। इसकी सिंपलेक्स फॉर्म होगी 2/5। नहीं समझ पाई हो अभी? सिंपलेक्स फॉर्म भी बतानी पड़ेगी। अच्छा, नेक्स्ट, अब हम फिर लिख रहे हैं। रीडिंग करो इसकी। 5/7, क्या ये फ्रैक्शन सिंपलेक्स फॉर्म में है? क्यों नहीं है? क्यों है? गलत बता रही हो, अभी नहीं समझ में आया।
क्या तरीका बताया है? HCF निकालो, 5 बन जा 2, 5 2 2 जा 1, 1 2 जा यानी 1 HCF है। HCF 1 होता है, वो फ्रैक्शन सिंपलेक्स फॉर्म में होता है। तो आपको जवाब देना चाहिए क्योंकि इसका HCF 1 है। क्या जवाब देना चाहिए था? 1 है सिंपलेक्स फॉर्म में, है ना। HCF 1 है इसलिए सिंपलेक्स फॉर्म में है। HCF 1 नहीं है तो सिंपलेक्स फॉर्म में नहीं है। बताइए ये सिंपलेक्स फॉर्म में है या नहीं है? क्यों है? अभी तो समझा बताया था क्यों होता है सिंपलेक्स फॉर्म में। क्योंकि इसका HCF 1 है। शाबाश, ये भी सिंपलेक्स फॉर्म में है क्योंकि HCF 1 है। आप समझ गए? बताइए बहन जी, ये सिंपलेक्स फॉर्म में है या नहीं है? रॉन्ग आंसर। ऐसे ही बिना सोचे समझे 3 और 12 का HCF कितना बनेगा करके देखो पहले। यहाँ पर मैं कुछ फ्रैक्शंस लिख दे रहा हूँ, आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है इसलिए नहीं बता पा रहे। जो मैं पूछने वाला हूँ वो फ्रैक्शन यहाँ लिख देता हूँ। ये 4 लिख दिए। अब तैयार हो जाओ बताने के लिए। देखो 3 12 का HCF कितना आएगा? 3 4 या 12 है ना, पूरा डिवाइड हो जाएगा, 4 ही HCF आएगा, है ना। ओ 3 HCF आएगा तो ये HCF है इसका 3, तो ये सिंपलेक्स फॉर्म में नहीं है। आप समझ गए? अभी भी नहीं बता पा रहे हो, बैठ जाओ। नेक्स्ट, तैयार हो जाए। 4/5। शाबाश, फुट कर देखो, ऐसे बताया करो। ये सिंपलेक्स फॉर्म में है क्योंकि इसका HCF 1 है। अगला नंबर 4/2 HCF होता है। पहले ये बताओ ये सिंपलेक्स फॉर्म में है या नहीं? नहीं है। क्यों नहीं है? कितना है? रॉन्ग आंसर। बताओ ये सिंपलेक्स फॉर्म में है या नहीं? निकाल के देखा HCF है या नहीं है? क्यों नहीं है? इसका HCF 1 है। 1 नहीं है। कितना है? HCF निकालना सिखा दिया है, ये भी बताना पड़ेगा। 2 HCF है। कितना HCF है? 2। तो ये सिंपलेक्स फॉर्म में नहीं है, उससे कैंसिल हो जाएगा। 2 2 या 4, 2 3 या 2/3 होगा इसकी सिंपलेक्स फॉर्म। बैठ जाओ। नेक्स्ट 4/7 सिंपलेक्स फॉर्म में है या नहीं? जल्दी बोलो, क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? बताया नहीं गया था अभी। इसका HCF 1 है। ठीक, बैठ जाओ। नेक्स्ट 4/8 क्यों? इसका HCF 4 है। शाबाश, गुड बॉय। ऐसे फटाफट बताया करो। मैं और फ्रैक्शन लिख दे रहा हूँ कुछ, जल्दी जल्दी जवाब देना है, ठीक है?
बताइए ये सिंप्लेक्स फॉर्म में है या नहीं? क्यों? क्योंकि इसका बन है। क्या बन है? क्योंकि इसका HCF बन है। इसका HCF बन है। हाँ ठीक सही। बोलो भाई साहब 5 अपॉन 1 सिंप्लेक्स फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है? जल्दी बोलो फटाफट, टाइम नहीं है। अगला नंबर सिंप्लेक्स फॉर्म में है या नहीं है? नो सर। क्यों नहीं है? सर है। क्यों है? इसका HCF बन है। क्योंकि इसका HCF बन है। 5 और 1 का बन है। कैसे बन नहीं है? फिर समझो 5 बन जा 5, 3 बन जा 3 और 3 2 बन जा 1। रिमाइंडर 1 बच रहा है तो HCF बन ही हुआ। ध्यान रखो, समझ नहीं रहे हो, लिख डाउन 5 अपॉन 9। पहले बताओ सिंप्लेक्स फॉर्म में है या नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? इसका HCF बन है। क्योंकि इसका HCF बना है इसलिए सिंप्लेक्स फॉर्म में नहीं है। जोर से बोलो। सर ये है। फिर नहीं है कैसे बोला? ऐसे ही पेपर में बिना सोचे समझे लिखोगे नंबर कट जाते हैं बेटा। हाँ जी भाई साहब खड़े हो जाओ। 5 अपॉन 10 सर इसका HCF नहीं है। HCF नहीं है, कुछ भी बोल दोगे। इसका HCF है ही नहीं। HCF तो सबका होता है। अगला नंबर ये सिंप्लेक्स फॉर्म में है या नहीं? क्यों नहीं है? सर इसका HCF बन नहीं है। कितना है? 2। क्योंकि इसका HCF बन नहीं है, 2 है। सर गलत है। हाँ 2 नहीं है, सर 5 2 नहीं है, 5 है। 5 बन जा 5 2 जा 1 अपॉन। इसकी सिंप्लेक्स फॉर्म होगी 1 अपॉन 2। सिट डाउन। नेक्स्ट 5 अपॉन 11 सर इसके सिंप्लेक्स फॉर्म नहीं है। सिंप्लेक्स फॉर्म नहीं है। क्यों नहीं है? सर इसका HCF बन है नहीं। बन क्यों नहीं है? कितना है? कितना है इसका HCF? जल्दी बोलो, टाइम पहले निकाल के। अगला नंबर ये सिंप्लेक्स फॉर्म में है या नहीं? 5 अपॉन 11 है। क्यों है? क्योंकि इसका HCF बन है। क्योंकि इसका HCF बन है। सिट डाउन, निकाल के तैयार रहो। नेक्स्ट अगला नंबर 5 अपॉन 12 कभी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका HCF बन है। बन है तो नहीं है। HCF फिर ध्यान रखो, HCF बन है तो सिंप्लेक्स फॉर्म में है। HCF बन नहीं है तो सिंप्लेक्स फॉर्म में नहीं है। ये जितने लिखे थे सारे हो गए। अब मैं और लिख रहा हूँ। हाँ भाई किसका नंबर है? 6 अपॉन 12 तैयार हो जाए निकाल के। HCF निकाल के बताओ ये सिंप्लेक्स फॉर्म में है या नहीं? नहीं है। क्यों नहीं है? इसका HCF बना है इसलिए नहीं है। यही सिखाया, कुछ नहीं पता तुम्हें। बोलो ये सिंप्लेक्स फॉर्म में है या नहीं? नहीं है क्योंकि इसका 2 है। इसका HCF 2 है। नहीं है क्योंकि बन नहीं है, 2 है। 2 3 या 6 नहीं, 2 भी नहीं है। पर सिंप्लेक्स फॉर्म में नहीं है। बताओ क्या नो सर बैठने कैसे लगे? ये सिंप्लेक्स फॉर्म में है या नहीं? क्यों नहीं है? सर इसका HCF ना 1 है।
अगला नंबर सिंपलेक्स फॉर्म में है या नहीं? क्यों नहीं है? अगला नंबर ये सिंपलेक्स फॉर्म में है या नहीं? है। अगला नंबर नो सर क्यों नहीं है? फिफ्थ है 6 है इसका HCF 6 है। 6 बन जा 6 6 पूरा हुआ है 1/2 होगी इसकी सिंपलेक्स। ठीक है। अगला नंबर 6/30 सिंपलेक्स फॉर्म में है या नहीं है? क्यों है? इसका HCF 1 है क्योंकि इसका HCF बना है। शाबाश, ठीक बताया। अगला नंबर 6/40 है सिंपलेक्स फॉर्म में। क्यों बना? रॉन्ग आंसर। अगला नंबर सर नहीं है नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका आंसर 2 है आंसर HCF 2 है HCF 2 है इसलिए नहीं है। 1 होता तब होता 2 3 या 6। इसकी सिंपलेक्स फॉर्म होगी 3/3। नेक्स्ट 6/50 सर नहीं है नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर इसका एलसीएम 3 है। शाबाश, गुड बॉय। क्योंकि इसका HCF 3 है। 3 पाएगा। इसकी सिंपलेक्स फॉर्म होगी 3/5। सभी बच्चे, बहुत से बच्चे नहीं समझ पाए हैं। अगला नंबर सभी नंबर ही पता है सिंपलेक्स फॉर्म में है या नहीं है? 7/21 जी नहीं है क्यों नहीं है? क्योंकि इसका HCF 7 है। शाबाश, गुड बॉय। आप समझिए इसका HCF सिंपलेक्स फॉर्म इसकी होगी 1/5। आपको समझ गए हो सब? लड़की ध्यान कर ले मुझे